जरदारी साहब, इसका हल क्या है? एक्ट हो गया, जाहिर है कि तौहीने पार्लियामेंट भी हो गई, सारा कुछ हो गया, वजीर आजम की नाअहली की भी बातें हो रही हैं, लेकिन बिल आखिर कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है ना। हाँ, फुल स्टॉप लगा दें। सारे के सारे अपनी छाऊं छतरी बादल एक तरफ कर लें। जिस तरह इदारे मुख्तलिफ जगहों पर अपनी छाऊं बखेर रहे हैं, जिस तरह से अदलिया के तमाम ऊपर से नीचे तक के तमाम लेयर्स जो हैं वो पीटीआई के लिए रहमो करम के दरवाजे खोले हुए हैं, और जिस तरह से ये रहमो करम के दरवाजे पिछले 3.5-4 साल तक बंद रहे हैं और लोग जेलों में रहे। ये आपके प्रोग्राम में शरीक हैं शर्जील मेमन, 2 साल तक ये इन्होंने सूरज नहीं देखा। कई महीने ऐसे गुजरे जिसमें इनको सूरज ही नजर नहीं आया। ये पता नहीं किस जगह पर कैद थे और लोग तलाश करते फिर रहे थे। इस तरह से बहुत से और लोग हैं। बहुत से लोगों ने एक तवील अरसा आसिफ जरदारी से बताएं कि भाई उन्होंने 14 साल गुजारे, किसी एक मुकदमे में सजा नहीं हुई है। 14 साल बगैर किसी सजा, बगैर किसी कन्विक्शन के उनने जेलों में गुजारे हैं। और इस तरह से बेशुमार लोग और हैं, और इनको जिसको पनामा में पकड़ा गया उसको अकामे में सजा हुई है और ताहयात नाअहल कर दिया गया। सही। और एक को ताहयात अहल कर दिया गया और उनके केस रोक दिए गए। बीआरटी पर केस नहीं हो सकता इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। फलां चीज पर केस नहीं हो सकता, इस पर बात ही नहीं करो। और जो है हेलीकॉप्टर चलाते रहे कोई किसी राइट के बगैर, वो भी बात ना करो। और जो है वो मालम जब्बा में क्या हुआ, 450 कनाल जमीन बेच दी गई, बात नहीं करो, इस पर बात नहीं करो। ये स्टेज अगर ले आएंगे, अगर छप्पर छाऊं रहेंगे इदारे इस तरह से, तो फिर तो जाहिर है हम ये कहते हैं कि किसी भी इदारे को मौजूदा हुकूमत पर छप्पर छाऊं नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन तमाम इदारों को अपने हटा दें अपनी छप्पर छाऊं और फिर खुला मैदान दें ताकि लोग अपना काम करें, सियासत करें। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। शर्जील साहब, मुझे बताएं कि आप लोगों ने, ठीक है, पीडीएम ने एक प्रेशर तो बिल्ड कर लिया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, लेकिन नाअहली की तलवार अभी भी लटक रही है। आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा अगर नाअहल होते हैं तो? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि नाअहल के कोई जवाब ना बनता है और ना जो ये प्रेजेंट बेंच है इनके पास वैसे भी इन कोर्ट रूम में बैठने का जवाब बनता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे लगारी साहब ने कहा, लगारी साहब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और मैं समझता हूँ कि जो सहाफत के लगारी साहब कुर्बानी वो पाकिस्तान में चंद इस तरह की मिसालें मिले। लेकिन जो उन्होंने बात की है, आप देखेंगे इस वक्त इस प्रेजेंट जुडिशरी पे जो सिस्टम वहां में मौजूद है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा एक ना सिर्फ कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए हैं, इनकी चीजों को अगर आपस में लिंक्स को मैच करें, जिस तरह मतलब एक करप्शन केस था बीआरटी का खैबर पख्तूनख्वा का, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है, उस वक्त बंजाल साहब थे और उन्होंने कहा कि जी इस पे स्टे दे दिया जाए, इस पे कोई इसकी इंक्वायरी ना हो। मुझे ये बताएं कि कौन सा जज कह सकता है कि जी आप इंक्वायरी ना करें? मतलब आप किसी की कोई चोरी हुई है, आप किसी को किस लिहाज से रोक सकते हैं कि जी आप उसकी तलाशी ना दें? ठीक। खान साहब तलाशी देने के तैयार नहीं है। खान साहब जितना नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि खान साहब ने ये जो आखिरी केस था ये अब्दुल कादिर ट्रस्ट वाला, इसमें इनकी कन्विक्शन 100% पक्की है, एक्सपोज हो चुके हैं, छूट का कोई सवाल। ठीक है शर्जील साहब, नाअहल अगर वजीर आजम होते हैं तो क्या रिएक्शन क्या होगा आप लोगों का? मेरे पास वक्त की किल्लत है। क्या कौन वजीर आजम होते हैं? वजीर आजम नाअहल होते हैं तो वजीर आजम नाअहल होंगे ही नहीं, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया वो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है और डट के खड़ी हुई है। ठीक, लेकिन अगर फैसला आ जाता है क्योंकि आपको पता है कि बातें हो रही हैं। नहीं, बातें भले हो, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत मुश्किल है इस तरह का फैसला आना, क्योंकि इस वक्त लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, लोग एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है शर्जील साहब, लास्टली जी धड़ल्ले के साथ जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में इंट्रो में सबसे पहले कहा गुड टू सी यू, अब अगर अक्यूज को गुड टू सी यू चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, खत्म हो गई सारी बातें। सर उसकी उन्होंने मैंने आपको इसलिए गुड टू सी यू बोला क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं और आज आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड टू सी यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट इन दैट वे। शर्जील साहब, आपकी मेहरबानी फॉर योर जेस्चर, लेकिन वो मुझे बताएं कि वो शर्जील साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे बताएं सिंध काबीना कब पास कर रही है पंजाब में से? मेरे ऊपर कौन सा इल्जाम है?